Hello everyone, this is Mukesh Kumar, a health counselor, a diet and wellness expert in nutrition way. इम्यूनिटी को बूस्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तभी आप वायरस से फाइट कर पाओगे, आपकी बॉडी में वायरस सरवाइव नहीं कर पाएगा और आप एक बेटर और एक हेल्दी लाइफ मेंटेन कर पाओगे। तो अभी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए क्या क्या करना है वो सिंपल स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले इम्यूनिटी को समझना ज़रूरी है कि इम्यूनिटी होती क्या है। इम्यूनिटी का मतलब ये होता है आपकी बॉडी में सेल्स होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट्स, TLC। जब आप रिपोर्ट कराते हो अपनी CBC एक रिपोर्ट होती है तो उसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, लाइक हीमोग्लोबिन है, प्लेटलेट्स हैं, उसमें से एक फैक्टर होता है TLC। तो ये जो TLC होता है इन्हीं को हम इम्यून सेल्स बोलते हैं। अब ये जो इम्यून सेल्स हैं, अगर आपकी बॉडी में या मेरी बॉडी में या किसी की बॉडी में भी कोई वायरस अटैक हुआ, वो वायरस हमारी बॉडी में एंटर किया, तो ये जरूरत पड़ने पे ये सेल्स बहुत स्पीड में मल्टीप्लाई होती हैं और मल्टीप्लाई होकर के ये सेल्स वायरस को किल कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। सिंपल, आपकी बॉडी में इम्यून सेल्स हैं, वो इम्यून सेल्स अगर वायरस बाहर से आपकी बॉडी में एंटर कर गया तो उस वायरस को किल करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं। जितना स्पीड में ये सेल्स बढ़ेंगी उतना स्पीड में वायरस को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। क्लियर? तो इन सेल्स को सही टाइम पे बढ़ाना ही इम्यूनिटी को बूस्ट करना होता है। तो आपकी इम्यूनिटी इतना बूस्टअप होनी चाहिए कि कभी भी कोई भी वायरस अगर आपकी बॉडी में अटैक करता है तो ये सेल्स बहुत स्पीड में बढ़े और उस वायरस को जल्द से जल्द किल कर दें, ताकि वो वायरस आपकी बॉडी में फैल ही ना पाए और आप हेल्दी बने रहो। क्लियर? अब इन सेल्स को, इम्यून सेल्स को कैसे हेल्दी रखना है और जरूरत पड़ने पे कैसे बढ़ने देना है, उसको क्या करना है और वही इम्यूनिटी बूस्टअप कैसे करना है वो मैं आपको सिंपल स्टेप्स में बता रहा हूं। इम्यून सेल्स को अगर आपको बूस्टअप करना है, जरूरत पड़ने पे आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप रखना है, तो उसके लिए आपका हेल्दी होना बहुत जरूरी है। अगर आप हेल्दी नहीं हो, किसी तरीके की कोई मेजर प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है, तो आपकी जो बॉडी की एनर्जी है वो एनर्जी उस डिजीज में चली जाएगी। अगर कोई बीमारी ऑलरेडी आपको है, अब वो बीमारी आपसे कंट्रोल में नहीं हो रही है, वो चाहे डायबिटीज हो, हार्ट डिजीज हो, कोई भी हो, अगर कोई बीमारी आपको है, वो बीमारी आउट ऑफ कंट्रोल है, तो आपकी बॉडी की बहुत ज्यादा एनर्जी उस बीमारी के पास चली जा रही है। तो जरूरत पड़ने पे अगर कोई वायरस अटैक आपके ऊपर हुआ है तो जरूरत पड़ने पे वो एनर्जी ऑलरेडी बीमारी में लगी हुई है, तो जो इम्यून सेल्स हैं उनको बढ़ाने के लिए ज्यादा एनर्जी आपके पास नहीं है। Am I right? तो पहला क्या करना है, जो भी बीमारी है ना उसको संभालो, उसको कंट्रोल करो, उस बीमारी से जितना जल्दी हो सके पकड़ बना के रखो, उस बीमारी को अपने ऊपर डोमिनेंट मत होने दो। ओवरऑल जो भी डिजीज है उस डिजीज को कंट्रोल करो। शुगर लेवल है, ब्लड प्रेशर है, जो भी है उसको कंट्रोल करो, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर, आप अपने आप को एनर्जेटिक बना के रखो। ठीक है, तो शुरू करते हैं इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए। पहला फैक्टर रहेगा, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आपको अपने आप को मेंटली और फिजिकली रिलैक्स रखना है। पहला फैक्टर, मेंटली एंड फिजिकली रिलैक्स रखना है। अगर आप मेंटली एंड फिजिकली रिलैक्स रहते हो, आपकी बॉडी फ्रेश रहती है, तो आपकी बॉडी में भरपूर एनर्जी है, उसकी वजह से कभी भी अगर आपकी बॉडी में कोई वायरस एंटर कर गया तो आपके पास इतनी एनर्जी है कि आपकी जो इम्यून सेल्स हैं बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होकर उस वायरस को किल कर सकती हैं। सिंपल, समझ में आया? अब ये कैसे करना है, नींद अच्छे से ले लो। अगर नींद अच्छे से लेंगे तो आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहेगी। डे में अननेसेसरी अपने आप को मत थकाओ, माइंड को रिलैक्स रखो, जबरदस्ती की टेंशन मत लो, क्योंकि टेंशन लेने से दिमाग भी थकता है, बॉडी भी थकती है। तो माइंड को और बॉडी को रिलैक्स रखो, इम्यूनिटी बूस्ट होगी। पहला काम। दूसरा काम क्या है कि आपको अपनी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स एंड सीड्स रखना है। क्यों?
इम्यूनिटी को बूस्ट रखने के लिए आपको मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी। मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स आपकी डाइट में मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स फ्रूट से मिलेगा, वेजिटेबल से मिलेगा, नट्स एंड सीड से मिलेगा। तो आप सुबह से शाम तक जो भी खाते हो उसमें फ्रूट्स रखो। फ्रूट्स में क्या ले सकते हो? एप्पल ले सकते हो, पियर ले सकते हो, गुआवा ले सकते हो, ग्रेप्स ले सकते हो, बनाना ले सकते हो, मैंगो ले सकते हो, जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं वो भी ले सकते हो। तो फ्रूट्स रखो अपनी डाइट में, वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, क्योंकि उसमें जो मल्टीविटामिन्स मिनरल्स होगा वो आपकी ऑर्गन को हेल्दी रखेगा, सेल्स को हेल्दी रखेगा, और जरूरत पड़ने पे सेल्स को बहुत जल्दी बढ़ने देगा ताकि वायरस जल्दी से जल्दी मारा जा सके या डिस्ट्रॉय किया जा सके। क्लियर? वेजिटेबल्स अपनी डाइट में रखो। वेजिटेबल्स किस फॉर्म में? या तो सैलेड डेली आप अपनी डाइट में रख लो, थोड़ा कुकुम्बर रख लो, थोड़ा सा टमाटो रख लो, कैरेट रख लो, बीटरूट रख लो। अगर सैलेड नहीं हो पा रहा है वेजिटेबल्स में तो सूप बना के ले लो या स्टीम करके ले लो। ये वेजिटेबल्स क्यों जरूरी है? बिकॉज वेजिटेबल्स से आपकी बॉडी को बहुत अच्छे मिनरल्स मिलेंगे, वो भी आपकी सेल्स को हेल्दी रखेंगी। सेल्स हेल्दी होंगी, बॉडी हेल्दी होगी, तभी तो जरूरत पड़ने पे वो सेल्स बढ़ पाएंगी ना वायरस को डिस्ट्रॉय करने के लिए। क्लियर? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स एंड सीड्स, इसमें क्या रखना है? आलमंड रखो। डेली कम से कम 5 से 10 आलमंड भिगा के अपनी डाइट में रखो, उसको खाओ। 5 से 10 बादाम, 1 से 2 अखरोट अपनी डाइट में रखो। 1 चम्मच भुना हुआ 1 स्पून रोस्टेड पंपकिन सीड अपनी डाइट में रखो। 1 स्पून रोस्टेड आप सनफ्लावर सीड अपनी डाइट में रखो। तो यहां से भी आपको मिनरल्स मिलेगा, विटामिन्स मिलेगा, तो ये भी आपको हेल्प करेगा। जनरली प्रोटोकॉल क्या है? कोरोना के टाइम पे जिंक आपको दिया जा रहा है, विटामिन सी के लिए बोला जा रहा है, विटामिन डी के लिए बोला जा रहा है, कैल्शियम के लिए बोला जा रहा है। अल्टीमेटली ये क्या है? दीज आर विटामिन्स एंड मिनरल्स। वही मैं आपको बोल रहा हूं, इसको डाइट से डेली फुलफिल करो। राइट? नेक्स्ट आप क्या करो कि आप सनलाइट में, एटलीस्ट धूप में, सुबह की धूप में आधा घंटा स्पेंड करो, हाफ एन आवर। सुबह की धूप में हाफ एन आवर आप स्पेंड करो। ठीक है? और क्या करना है आपको अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए? आप कोशिश करो कि जो मिल्क है 200 ml अप्रोक्सीमेटली मिल्क, उसमें गर्म करके हल्दी 1 चुटकी या 2 चुटकी हल्दी डाल के उसको लो। ये एंटीपायरेटिक की तरह काम करेगा, एनाल्जेसिक की तरह काम करेगा। मतलब जो पैरासीटामोल काम करती है ना, फीवर को कम करती है, दर्द को कम करती है, वही ये हल्दी वाला दूध काम करेगा। तो इसको दिन में एक बार अपनी डाइट में ऐड कर लो। वॉकिंग, योगा, प्राणायाम अपनी डाइट में रखो। क्यों? अरे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन जरूरी है, तभी तो टाइम पड़ने पर सभी बॉडी कोरिलेट होकर काम कर पाएगी और जरूरत पड़ने पर इम्यून सेल्स अच्छे से बन पाएंगी। अगर आप प्राणायाम करोगे तो आपका जो लंग्स है ये भी अच्छा बना रहेगा, बॉडी में ऑक्सीजन लेवल भी अच्छा होगा। तो योगा करो, वॉकिंग करो, प्राणायाम करो। और क्या करना है? अगर आपको थोड़ा भी डाउट होता है कि नाक बंद हो रही है तो स्टीम ले लो। दिन में 2 बार स्टीम ले लो। स्टीमर अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, बहुत सस्ते होते हैं। आप स्टीम लो सोने से पहले, सुबह में जब उठ जाते हो आप स्टीम लो, थोड़ा भी अगर लगता है नाक बंद हो रही है तो। ठीक है? और आप क्या कर सकते हो? अगर गला खराब हो रहा है तो गार्गल करो। ठीक है? ताकि आपका गला, नाक, ये चीजें मेंटेन रहे। इतना काम कर लो। ये इजी है कि नहीं है? अपने आप को रेस्ट कराना इजी है, फ्रूट्स खाना इजी है, वेजिटेबल्स लेना इजी है, नट्स एंड सीड्स लेना इजी है कि नहीं है? मिल्क लेना इजी है कि नहीं है? इजी है ना? धूप में जाना सुबह में इजी है कि नहीं है? इजी है ना? आपको स्टीम की जरूरत पड़ती है तो इजी है कि नहीं है? स्टीम है। वॉकिंग होगा, प्राणायाम इजी है कि नहीं है? इजी है। तो सारे तो स्टेप्स इजी हो गए ना? तो करो डेली, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करो। और कोई भी वायरस अगर आपकी बॉडी में आए तो तुरंत उसको किल करो, तुरंत उससे निपटो। ठीक है? सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। इम्यूनिटी को बूस्ट करो। जितने भी स्टेप्स मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, प्लीज इन सभी स्टेप्स को फॉलो करो। तो ये सिंपली मैंने आपको समझाया है। आपको समझ में नहीं आया अभी भी कुछ पॉइंट, इस वीडियो को दोबारा देखो और
कोशिश करो इस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा आपके जो फैमिली मेंबर हैं उनको ये वीडियो दिखाओ, ताकि वो भी समझे कि हाँ डेली हमें ये सारी चीजें करनी चाहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।